हेलो बच्चों, हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही आसान। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास में पढ़ा था हमने बेटा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्वाड्रेंट के बारे में। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये क्या है हमारे पास वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इनको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। जब हम कोई भी पॉइंट लोकेट करते हैं क्वाड्रेंट में या प्लेन में, जैसे 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा आगे और बढ़ा लेते बेटा पॉइंट, और ये 7। इसी प्रकार वाई एक्सिस पे पॉइंट मार्क करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। मान लो हमने कोई भी दो पॉइंट लिए, मान लो हमने लिया 2 3 पॉइंट। क्या लिया बेटा? 2 3 पॉइंट। इस पॉइंट को हमने क्या कह दिया? पी पॉइंट कह दिया। क्या कह दिया? पी पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? 2 3। इसको बोलते हैं बेटा ऑर्डर्ड पेयर। जब हम लिखते हैं ऐसे x, y, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर। इसमें तो ये क्या है? x कोऑर्डिनेट। ये क्या है? y कोऑर्डिनेट। ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, और इसको बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं बेटा? एब्सिसा। और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रख सकते हो आसानी के साथ। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को मिला के कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। एक्स वाई हम ऐसे लिखते हैं, इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। एक्स के कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं और वाई के कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखना। इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में हम 7.1 में पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो बेटा हमने एक पॉइंट क्या ले लिया? P ले लिया, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? 2 3 है। इसी प्रकार एक पॉइंट और लेते हैं हम 5 6 या 7 6 ले लो, 6 7 ले लो बेटा। तो यहां से हमने इस प्रकार ये पॉइंट मान लो, क्यों कह दिया बेटा? ये पॉइंट P कह दिया। इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे? पहले x का आता है, x कोऑर्डिनेट आता है, उसके बाद y कोऑर्डिनेट आएगा, तो ये बनेगा बेटा 6 7। क्या बनेगा? 6 7। तो हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, P और Q के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। तो बेटा सबसे पहले तो वैसे तो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है। मान लो हमारे पास एक P पॉइंट है, x1 y1 कोऑर्डिनेट है उसका। एक पॉइंट हमारे पास Q है, उसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। x2 और y2। तो P और Q के बीच की डिस्टेंस, P और Q के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बेटा? मतलब PQ वो हो जाएगा x2 माइनस x1 कंप्लीट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कंप्लीट का स्क्वायर का अंडर रूट। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखो, वैसे तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख सकते हैं, लेकिन हम ये प्रूव करेंगे कि किस प्रकार बाय यूजिंग राइट एंगल ट्रायंगल। बाय यूजिंग राइट एंगल ट्रायंगल किस प्रकार ये डिस्टेंस निकालेंगे। तो बिल्कुल बेटा एक बार ये निकाल के देखो। PQ पॉइंट 2 3 ले लो और 6 7। तो क्या हो जाएगा बेटा इसके हिसाब से? x2 माइनस x1, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 कंप्लीट का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3,
तो बेटा 6 माइनस 2 पूरे का स्क्वायर, y2 माइनस y1 7 माइनस 3 कंप्लीट का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 6 माइनस 2 बेटा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये बन जाएगा बेटा 16 प्लस 16 32, और 32 का अंडर रूट आप सोल्व करोगे बेटा, हल करोगे तो ये बन जाएगा, इसको लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 16, 16 का 4 आ जाएगा, तो मतलब 4 अंडर रूट 2 यूनिट्स, 4 अंडर रूट 2 यूनिट्स, ये हमारी डिस्टेंस आ गई बेटा पी क्यू। प्यारे बच्चों ये तो सीधा डायरेक्ट हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब हम यहां से देखते हैं किस प्रकार, बाय यूजिंग राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां से इससे बेटा एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस लाइन के ऊपर, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे यहां पर, ये पॉइंट आप कह दो एस पॉइंट कह दिया, इसको पॉइंट कह दो एल, और इसको कह दो एम पॉइंट। क्या कह दो बेटा? एम पॉइंट। बिल्कुल ध्यान से देखना प्यारे बच्चे, ये एंगल 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का एंगल है, तो हम डिस्टेंस निकालेंगे QS और PS। अगर हमारे पास QS डिस्टेंस आ गई और PS डिस्टेंस आ गई तो हम इसको, इस PQ को निकाल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हुए, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए। तो प्यारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखना, ये क्या है बेटा? QM। ये क्या है? QM। ये डिस्टेंस कितनी है? यहां देखो, ये y एक्सिस की डिस्टेंस है और ये है यहाँ पर 7 यूनिट। कितना है? 7 यूनिट्स। तो बिल्कुल ध्यान से देखना प्यारे बच्चे, ये QM हो गया 7 यूनिट्स, और इसी प्रकार ये SM देखो बेटा, SM देखो, SM कितना है? 3 यूनिट्स। कितना है? 3 यूनिट्स। तो SM है प्यारे बच्चे 3 यूनिट्स। बहुत ही आसान है। तो QM में से SM माइनस करेंगे 7 माइनस 3, तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चे 4 यूनिट्स। कितना आ जाएगा? 4 यूनिट्स। इसी प्रकार हम निकालेंगे PS। तो बिल्कुल ध्यान से, ये ओरिजिन होता है पॉइंट O, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, मतलब x भी 0 और y भी 0। यहाँ पर क्या है? x भी 0 और y भी 0। तो बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, हमारे पास ये आ चुका है QM माइनस SM, QS आ चुका है। क्या आ चुका है? QS आ चुका है। अब हम निकालेंगे PS। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, OM में से, इस कंप्लीट में से OM में से LM माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? LM, OL माइनस कर देते हैं बेटा, सॉरी, OL माइनस कर देते हैं। तो OM कितना है? यहां से यहां तक 6 यूनिट है, यहां से यहां तक 6 यूनिट है, और OL कितना प्यारे बच्चे? 2 यूनिट्स है। तो ये कितना आ गया? 4 यूनिट्स। कितना आ गया? 4 यूनिट्स। तो इसी प्रकार ये क्या आ गया हमारे पास? OM में से OL माइनस किया, OM में से OL माइनस किया, ये आ गया प्यारे बच्चे LM। क्या आ गया? LM। और जितना LM है उतना ही PS है, उतना ही PS है। तो ये 4 यूनिट है यहां से यहां तक। ये क्या है? 4 यूनिट्स है, और ये भी कितना बन जाएगा फिर? 4 यूनिट बन जाएगा यहां से यहां तक। तो बेटा ये आ गया मेरे पास PS। क्या आ गया? PS। तो QS भी 4 यूनिट आ गया और PS भी 4 यूनिट आ गया। तो ये भी 4 यूनिट है यहां से यहां तक। ये कितना है? 4 यूनिट्स। ये कितना है? 4 यूनिट्स। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय, तो बेटा QS कितना आ गया? 4 यूनिट, PS 4 यूनिट। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वहां से हम कह सकते हैं PQ कितना आ गया? 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, वही बात आ गई बेटा, 32 का अंडर रूट स्क्वायर रूट, और इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 16 का स्क्वायर रूट 4 आ गया, 4 अंडर रूट 2 यूनिट्स। तो प्यारे बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, लेकिन लेंथ डिस्टेंस का यूज करते हुए, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हुए ये बिल्कुल आसान बन गया है। ठीक है, दोबारा देख सकते हो फटाफट। ये हमने कोई पॉइंट P3 लिया था बेटा, P23,
और एक पॉइंट था हमारे पास क्यू, कोऑर्डिनेट क्या थे 6 7। तो ये डिस्टेंस पूरी थी मेरे पास 7। इस 7 में से ये 3 डिस्टेंस माइनस कर दी तो ये 4 आगे प्यारे बच्चे। इसी प्रकार ये थी पूरी 6 में से मैंने ये OL माइनस कर दिया 2, तो ये आ गया बेटा कितना मेरे पास 4। जितना LM है उतना ही PS हो जाएगा और ये 4 आ गया। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ये 32 आ गया बेटा, वही 4 अंडर 2 यूनिट्स, 4 अंडर 2 यूनिट्स। तो आपकी मर्जी है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अब हम यहाँ पर जनरल फॉर्मूला भी ये कैसे बना, ये पी क्यू x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, हाउ टू जनरेट। अब यहाँ पर हम ये x1 y1 x2 y2 पॉइंट लेके करेंगे। देखना बेटा एक बार ध्यान से, तो दोबारा बना लेते हैं इसको। ये हमारे पास x एक्सिस और ये y एक्सिस है बेटा, y डैश। कोई भी 2 पॉइंट ले लो, मान लो एक पॉइंट हमने यहां पर ले लिया P पॉइंट, ये x1 और y1 इसके कोऑर्डिनेट ले लिए बेटा। इसी प्रकार एक पॉइंट हमने Q ले लिया, x2 और y2 इसके हमने कोऑर्डिनेट ले लिए। तो यहां से परपेंडिकुलर डालो बच्चे, यहां से परपेंडिकुलर डालो, यहां से आप इसको मिलाओ और फिर यहां से इस लाइन में परपेंडिकुलर डालो। तो बिल्कुल ध्यान से देखो, इसको आप क्या पॉइंट कह दोगे, L पॉइंट कह दो, M पॉइंट कह दो, R पॉइंट कह दो, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट आप कोई भी ले सकते हो। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस कंप्लीट कितनी बेटा QM, ये है मेरे पास y2, ये y की डिस्टेंस है तो y2 y कोऑर्डिनेट लेंगे। ये कंप्लीट यहां से यहां तक है मेरे पास y2, और ये कितनी है बेटा फिर हमारे पास, ये डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस जितनी ये डिस्टेंस है और यहां पर ये डिस्टेंस कितनी बेटा, y का कोऑर्डिनेट क्या है y1, क्या है y1, तो ये डिस्टेंस y1 है। तो यहां से यहां तक भी ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, y1 हो जाएगी, मतलब LM। तो बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, QM डिस्टेंस, ये थोड़ा सा मैं यहां से आराम, तो बेटा QM है मेरे पास y2 और LM है प्यारे बच्चे y1। तो QL कितना आ गया, QL आ गया बेटा y2 माइनस y1। सिमिलरली मेरे पास RM यहां से यहां तक, तो प्यारे बच्चे ये OM डिस्टेंस कितनी हमारे पास, OM डिस्टेंस मतलब x एक्सिस यहां से यहां तक, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है x2, तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितना है x2, ये मेरे पास x2। इसी प्रकार ये डिस्टेंस कितनी प्यारे बच्चे, जैसे पहले वाले में कितना था 2 यूनिट थी, तो इसमें है ये x1 यूनिट, कितनी है x1 यूनिट। तो x2 में से x1 माइनस करेंगे बेटा तो ये RM आ जाएगा, और RM जितना है उतना ही PL। तो बिल्कुल ध्यान से देखो, मेरे पास OM माइनस OM माइनस OP कितना हो गया मेरे पास RM बेटा, और जितना RM है उतना ही PL है, जितना RM है उतना ही PL है। तो ये PL कितना आ जाएगा, ये कितना है x2, ये कितना है x1, तो PL आ गया बेटा x2 माइनस x1। तो ये आ गया मेरे पास x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। ध्यान रखा कर अक्षय यार, ध्यान नहीं तेरा टूटेगा नहीं है वीडियो में, थोड़ी देखो जा बोर्ड में आप तो रास्ता हो गया भाई, फिर बोर्ड का नहीं, मेरे का नहीं देखा ना यार अक्षय, ध्यान तेरा था ही नहीं, नो गड़बड़ हो जाएगी भाई साहब। चला इसमें
तो बेटा ये हो जाएगा मेरे पास क्या आ गया, PL आ गया x2 माइनस x1, तो ये PL x2 माइनस x1, और ये QL कितना आ गया, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। तो बेटा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम PQ आ जाएगा मेरे पास, बिल्कुल ध्यान से देखना, किसका स्क्वायर, QL का स्क्वायर प्लस PL का स्क्वायर का अंडर रूट, और ये कितना है, QL कितना है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चे इस प्रकार हम ये फॉर्मूला जनरेट करते हैं बाय यूजिंग राइट एंगल ट्रायंगल। तो बहुत ही आसान है, आप इसको नहीं भूलोगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी महत्वपूर्ण। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है। फर्स्ट का आसान है बिल्कुल, तो बिल्कुल ध्यान से देखना, -5 7 ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, और ये है मेरे पास -1 और 3। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसमें हम इसको मान लेंगे x1 और y1, और ये हो जाएगा x2 y2, वही फॉर्मूला इनपुट कर देंगे बेटा। ये मान लो P पॉइंट है हमारे पास, और ये क्या है, Q पॉइंट। तो इसके बीच की डिस्टेंस PQ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 कितना बेटा, बिल्कुल आसान है, -1, x1 कितना है, -5, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये माइनस है और x1 खुद -5 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी बेटा, प्लस, अगले वाले स्टेप में कर लेंगे। y2 कितना है, 3 माइनस y1 कितना है, 7, कंप्लीट का स्क्वायर अंडर रूट। तो बेटा ये हो गया माइनस 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 -1 प्लस 5 पूरे का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो बेटा ये हो गया 4 का स्क्वायर, ये -4 का स्क्वायर है बेटा, ये पावर इवन है, तो इवन पावर है तो माइनस रिमूव हो जाएगी, 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास वही 32, ये भी कितना आ गया 16 प्लस 16 32, तो 2 अंडर रूट 4 अंडर रूट 2 यूनिट्स हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी बेटा PQ। ये हो गया मेरे पास फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। अब ये थर्ड पार्ट देखो बेटा, क्या है, AB माइनस A माइनस B, बिल्कुल आसान है, वही कह दो, x1 y1 x2 y2। तो y फॉर्मूला कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर x2 माइनस, तो बेटा ये y2 माइनस y1 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर। y2 कितना प्यारे बच्चे, y2 माइनस b है, फिर माइनस है, y1 कितना है b, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। x2 कितना प्यारे बच्चे, माइनस है, ये माइनस है, पूरे का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये p क्यों चल रहा है, -b माइनस 2b, माइनस 2b, दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस, ये प्लस है, माइनस 2a पूरे का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये माइनस 2b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बेटा 4, माइनस खत्म हो गई, पावर इवन है, रिमूव हो गई है, 2 का स्क्वायर 4, 4b स्क्वायर प्लस ये 4a स्क्वायर का अंडर रूट, 4 दोनों में से कॉमन आ रहा है। मैंने आपको पहले बताया था कॉमन एंड एलसीएम, कॉमन और एलसीएम पहली दो चीज है जो हमने दिखते ही कर देनी है। तो यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, 4 का अंडर रूट कॉमन आएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखो या b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखो। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स PQ। ये बेटा PQ 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। पहला क्वेश्चन हो चुका है प्यारे बच्चे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करवाएंगे